जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग इस लेक्चर में आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर मैथ कर रहे हैं, जो कि ये लासापा का चैप्टर है। ठीक है, आज हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आज का पहला देखो। प्रश्न नंबर है 102। ऑलरेडी हम 101 प्रश्न इस चैप्टर के कर चुके हैं। 102 है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात दे दिया है, 5:6:8 है, और उनका लघुत्तम समापवर्तक दे दिया है 1200 है। संख्याओं का योगफल आपसे ज्ञात किया जा रहा है, यानी आपको योगफल बताना है। ठीक है, चलो भाई, संख्या मान लो, पहली संख्या जो आपकी दी है मान 5x हो जाएगी, और जो दूसरी संख्या आपकी दी है 6x हो जाएगा, और जो तीसरी संख्या भैया दिया है वो 8x हो जाएगा। अब आप ऐसा करो, इन संख्याओं का लासापा निकाल लो। क्यों? क्योंकि लासापा 1200 दिया है। ठीक है, इनका लासापा निकालोगे भैया 5x हो जाएगा, ये आपका 6x है, ये 8x है ना। इसको तोड़ दो भाई, 2 गुणे 3x में कर सकते हो, इसको आप कर सकते हो 2 गुणे 2x में कर सकते हो भाई, है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8x हो जाएगा। अब लासापा क्या होता है भाई? जो सब में कॉमन हो। सब में पहले बात तो x कॉमन है तो x ले लो, है ना। अब क्या कॉमन? इसमें कुछ नहीं है, इसमें 2 है तो 1 2 ले लो। अब क्या कॉमन बनना है? अब कुछ भी नहीं कॉमन है, जो बचा है सबको ले लो, यानी 5 बचा है। इसके बाद यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 2 बार 2 बचा है, तो गुणा कर लो। 5 दूनी 10 और 10 यहीं 30, 30 दूनी 60 दूनी 120, यानी कि भैया लासा आया 120x। अब 120x बराबर दे दिया है 1200, तो लासा बराबर लासा 120x बराबर 1200। क्यों भाई? इसका आपने लासा निकाला, इसका मान दे दिया था 1200, यानी कि 120 का मान लासा बराबर लासा आपको कर देना है भाई। ठीक है, चलो तो काट दो भाई, इससे काट दोगे ना तो ये पूरा पूरा 10 बार में कट जाएगा। x बराबर आपका आया 10। पूछा क्या है? संख्याओं का भैया योग पूछा है। अच्छा ये बताओ, जब x का मान इसमें यहाँ पर रखोगे 10 तो ये 50 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ये आपका 80 हो जाएगा। x का मान रखना है, बस गुणा कर देना है। x का मान 10 आया तो 50 और 60 100 आपका आ जाएगा 110। 110 में आप 80 जोड़ दोगे भैया तो आ जाएगा कितना? 190 आ जाएगा भाई। 190 हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट। 50 10 50 और 60 110, 110 में 80 190, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा आंसर सही। ठीक भैया, यही पूछा था ना, संख्याओं का योगफल, यही पूछा था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखो। प्रश्न नंबर है 103 भाई। 103 को ध्यान से देखें और इसका सही आंसर देने की कोशिश करें भाई। दो धनात्मक पूर्णांकों x और y, जहां पर कंडीशन दी गई है जो x का मान है वो y से बड़ा है, का लासापा एक्स वाई है, तो दोनों संख्याओं का मासापा निकालना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, कुछ भी नहीं है। ऐसा करो ना, आप वही वाला फार्मूला लगा दो। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे का एचसीएफ, ये होता है। ठीक है, संख्याएं एक्स और वाई दे दिया है, ठीक है, हमने रख दिया, और एलसीएम एक्स वाई दिया है गुणे मासा एचसीएफ आपको बताना है। तो ये बताओ, एक्स वाई हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा? इधर 1 बचा, इधर क्या बचा? इधर बचा एचसीएफ, यानी कि मासापा का मान कितना आ गया? 1 आ गया। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं बताओ भाई? संख्या एक्स गुणे वाई, लासापा एक्स वाई है गुणे एच सी एफ, एक्स वाई दोनों कैंसिल हो जाएंगी, है ना। बचा इधर एच सी एफ, इधर से बचा 1, तो भाई 1 हो जाएगा मासा पा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट। जहाँ पर डाउट हो वहाँ पर पूछ लेना भाई, जहाँ पर आपको डाउट लगे वहाँ पर प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कर देना कि ये सवाल समझ में नहीं आया है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 42 गुना है, यानी जो भैया एलसीएम दिया है, एलसीएम बराबर दे दिया है 42 गुणे एचसीएफ, ये बोला है प्रश्न में। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग 602 दे दो, 602 दिया है, यानी कि एलसीएम प्लस एचसीएफ, इसका मान 602 दे दिया है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 84 दे दिया है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। ऐसा करो, इसको समय का नंबर 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो आप एलसीएम बराबर
समीकरण 1 व 2 से आप देख लो भाई, समीकरण 1 व 2 से तो यहाँ पर एलसीएम बराबर 42 गुणे एचसीएफ है, तो हम समीकरण नंबर 2 में क्या कर दें, एलसीएम बराबर लिख दें 42 गुणे का एचसीएफ, है ना। चलो, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं 42 एचसीएफ प्लस का एचसीएफ पहले से है बराबर 602 है। समीकरण नंबर हम 2 में समीकरण 1 से हमने मान पुट कर दिया, तो 42 एक 43 हो जाएगा, 43 एचसीएफ बराबर आपको हो जाएगा 602। 43 भैया इधर गुणे में है, उधर जाएगा भाग में, यानी कि एचसीएफ बराबर आपको हो जाएगा 602 बटे 43। ठीक है, अब इसमें ना 43 91 यानी 14 बार में भैया ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो एचसीएफ जो आ जाएगा आपका 14। ठीक है, भाग दे देना भाई, 14 बार में ये पूरा पूरा आपका कट जाएगा, ये बात आपको ध्यान देना है। कितने बार में, 14 बार में भैया पूरा पूरा कट जाएगा। अब आपका एचसीएफ आ गया 43 है, सॉरी ये 14। अब हम यहाँ से एचसीएफ निकाल ना ले भाई, एचसीएफ आपने निकाल लिया, हम अब एलसीएम निकाल लें। अब एलसीएम का मान कहाँ रख दें, हम चाहे इसमें रख दें इसमें समीकरण नंबर 1 में। चलो भैया, समीकरण 1 में एचसीएफ बराबर क्या, 14 रखने पर रख दो भाई, आप यहाँ से एलसीएम निकल जाएगा, तो एलसीएम बराबर आपका आ जाएगा 42 गुणे का 14। ठीक है, तो एलसीएम कितना जाएगा भाई, एलसीएम बराबर आपका जाएगा 42 में 14 का गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 1 दुक्की 2, 1 चौके 4, यानी 8 8 यानी 688, 588 कितना गया भाई, 588 आ रहा क्या, एलसीएम का मान भैया आ गया 588, है ना। अगर नहीं गुणा करना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मत गुणा करो, काट देना बाद में। देखो कैसे, अब क्या होता है, मैं दूसरा पेज ले रहा हूँ कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे का एचसीएफ। पहली संख्या मुन्ना दे दिया है 84 दिया है, हम देख लेते हैं। पहली संख्या 84 दिया है, एचसीएफ 14 है और एलसीएम है 42 गुणे का 14। ठीक है, ओके, चलो इसको हम देखते हैं। ये दिया है आपका 84 गुणे दूसरी संख्या आपको बतानी है, इसको चाहे आप x मान लो, कुछ भी मान लो, बराबर एलसीएम आ गया 42 गुणे का 14 आया, गुणा मत करो, गुणे है एचसीएफ आपका 14 है, ये दिया है। ठीक है, काट दो भैया, 42 से करना में 42, 42 दूनी के 84, 2 सत्ते 14, 14 सत्ते 98, x का मान आ गया 98, यानी कि जो आपकी दूसरी संख्या है ना वो 98 हो जाएगी। क्या, जो भैया दूसरी संख्या वो कितनी आ जाएगी, 98। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, यहाँ पर गुणा आप मत करो क्योंकि उधर आसानी रहेगी कैलकुलेशन करने में। ठीक, डायरेक्ट आप मान पुट कर सकते हो। तो आप लोग लाइक से जरूर कर दीजिए भाई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर है 105। प्रश्न नंबर 105 को ध्यान से पढ़ें। क्या आपको दिखाई दे रहा है प्रश्न नंबर 105? थोड़ा मैं और इसको जूम कर लेता हूं कि आपको सही से दिखाई दे। ठीक है, चलो 105 में आपसे पूछा जा रहा है दो संख्याओं के विभाजन से 6 प्राप्त होता है तथा उनका गुणनफल 96 प्राप्त होता है, तो इन दोनों संख्याओं के योग और अंतर का गुणनफल आपको ज्ञात करना है। जैसा कहे वैसा हम करते चले जा रहे हैं प्रश्नानुसार। मान लो वो दो संख्या क्या हैं, x और y है मुन्ना, वो दो संख्या क्या हैं, x और y है, तो उनके विभाजन से हमको कितना 6 प्राप्त होता है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी आता किसी को? चलो भाई, एक्स वाई, अगर इनके विभाजन का मतलब अगर हम इसका भाग करते हैं एक्स में वाई का तो हमको 6 प्राप्त होता है। यहाँ से एक्स बराबर ये इधर भाग में उधर जाएगा गुणे में, 6 वाई हम कर सकते हैं। समीकरण नंबर इसको 1 आप मान लो। इनके विभाजन से एक्स बटे वाई बराबर 6 ये आपसे कहा गया है प्रश्न में, तो इसको मैंने एक्स बराबर 6 वाई आ गया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब क्या है, अब इनके गुणनफल यानी मुन्ना एक्स वाई बराबर आपका 96 दिया है। ठीक है, एक्स और वाई कितना 96 दिया है, समीकरण नंबर इसको 2 मान लीजिए आप। ठीक है, चलो अब समीकरण 1 से मुन्ना समीकरण 1 व 2 को निहारो घूरो। समीकरण 1 से समीकरण 2 में x बराबर क्या
6y रखने पर देखो x बराबर यहाँ पर लिख दो 6y, y ये पहले से था तो 96 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा y² बराबर 6 इधर गुणे में है उधर जाएगा भाग में, यानी कि आपका 16 छक्का 96 होता है, 16 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। y बराबर मुन्ना 16 आया, y² बराबर 16 आएगा और y बराबर आ जाएगा अंडर रूट का 16। भाई इधर वर्ग में है उधर वर्गमूल में हो जाएगा, अगर इधर का वर्ग हटाओगे आप तो उधर वर्गमूल में हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर आया भैया ये जो 16 है ये 4 का भैया वर्गमूल होता है, 4 का वर्ग होता है, यानी कि y का मान आपका 4 आ गया। अगर y का मान 4 आ गया तो हम ऐसा करें x का मान निकाल सकते हैं। चलो y बराबर आपने 4 ला लिया तो समीकरण 1 में आप y का मान रख दो। समीकरण 1 में y बराबर कितना 4 रख दो भैया, तो x बराबर आपका 6 गुणे 4 यानी 6 चौको 24, x का मान आ गया आपका 24। ठीक है, x बराबर आएगा 6 चौको 24। अब पूछा क्या है, इनके योग और अंतर का गुणनफल पूछा है। तो ये बताओ आप 24 में से 4 घटाओगे तो 20 आएगा, अगर जोड़ोगे तो 28 आएगा, है ना, 28 आएगा। तो भाई योग आपका 28 आ जाएगा और गुणनफल आपका 20 आ जाएगा। जीरो पहले से लगा लो, 2 अट्ठे का 16, 2 दूनी 4 1 5 यानी 560 आ रहा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? जैसा प्रश्न कहते गया है हम वैसे ही करते गए हैं। एक बार मैं फिर से इसको बता देता हूँ। इसने बोला था दो संख्याओं के विभाजन से 6 प्राप्त होता है, तो हमने दो संख्या x और y मान लिया, x बटे y बराबर 6 कह कर दिया। तो यहाँ पर x बराबर मैंने 6y यानी ये y इधर भाग में है उधर गया गुणे में, तो x बराबर मैंने 6y को समीकरण नंबर 1 मान लिया। इसके बाद दूसरा दिया था कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी जो आपने माना है x y बराबर दे दिया था, x गुणे y बराबर 96 दे दिया था। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब समीकरण नंबर 2 में मैंने x बराबर 6y रख दिया। जब मैं x बराबर 6y रख दिया ना तो ये आ गया y का मान, यहाँ से भाई इधर आपका 96 6 कट जाएगा 16, y का मान हम यहाँ से 4 निकाल लिए। ठीक है, अब कह रहा था इनका योगफल और अंतर का गुणनफल, तो योगफल संख्याओं का 28 आएगा, 24 4 28 है और अंतर 20 आएगा, बस गुणा कर देना है, आंसर आ जाएगा 520 इसका सही आंसर। कोई दिक्कत अगर अभी भी ना समझ में आए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिए अगर आपको समझ में ना आया हो। ठीक है, चलो अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इन प्रश्नों को आपको ध्यान से देना है। ऐसे प्रश्न भैया पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में 106। 3 घंटियां ए और बी सी क्रमशः हर 15 सेकंड, 24 सेकंड और 42 सेकंड में बजती हैं। यदि वे सभी सुबह 8 बजे एक साथ बजती हैं तो उसी दिन सुबह 8 बजे से सुबह 10 बजे के बीच वे सभी घंटियां कितनी बार एक साथ बजेंगी, जबकि सुबह 8 बजे घंटियों के एक साथ बजने की घटना भी शामिल कीजिए। यानी जब वो 8 बजे बजी थी उस घटना को भी आपको शामिल करना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है भैया, चलो हम लोग चलते हैं इस प्रश्न को लगाते हैं। देखो ऐसा करो, आप 15 सेकंड और 15, 24 और 42 का आप एलसीएम ले लो। क्या ले लो? 42 का एलसीएम, यानी 15 हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 15 कामा 24, 24 कामा 42 का इसका आपको एलसीएम निकाल लेना भाई। 2 से भैया काट दो, हम 2 से काटेंगे 15 नहीं कटेगा, वैसे उतार लेंगे, ये 12 हो जाएगा, 12 दूनी 24, ये 21 हो जाएगा। फिर देखो, फिर 2 से काट दो, 2 से काट दो, 15 नहीं कटेगा, रखा रहने दो। इसके बाद 2 छंग 12, इसके बाद 21 नहीं कटेगा, बना रहने दो इसको। 2 से 15 वैसे ही, 2 त्याही फिर 21 हो जाएगा, है ना। अब 3 से काट दो, 3 पचे 15, 3 एक नम में 3, 3 सत्ते 21। अब भैया एक बार 5 से कट जाएगा, एक बार 7 से कट जाएगा, एक बार 5 से कट जाएगा, एक बार 7 से कट जाएगा। बस इनका गुणा कर लो भाई। गुणा करने का आसान तरीका मैं बता दूं, मैं एक में 0 ला देता हूं। देखो जैसे कि ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, नहीं ऐसे, या तो ऐसे मत करो भाई। 5 दूनी 10,
10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 त्रिक को 120, 120 हो जाएगा। 120 का 7 में तो गुणा कर दो भाई, 120 हो जाएगा आपका 700, 7 दूनी के 14, 7 1 8, यानी 840 आ रहा है। इसका जो एलसीएम भैया आया 840, ध्यान देना 840 सेकेंड। अब सेकेंड में दिया था, इनका एलसीएम आ गया 840 सेकेंड। ठीक है, अब ये बताओ कि 8 बजे और 10 बजे के बीच कितने घंटे हैं? 8 बजे और 10 बजे के बीच, 8 और हाँ 10 बजे के बीच, ठीक है, 2 घंटे हैं 2 घंटे भैया। यानी कि 8 बजे से 10 के बीच कितना समय है? 2 घंटे है भाई, 2 घंटे हैं। हम इसको पहले मिनट में चेंज करने के लिए 60 का गुणा किए, फिर इसको हम सेकेंड में चेंज करने के लिए 60 का गुणा किए, क्योंकि लासापा आपका सेकंड में है। बस कुछ नहीं करना है, जो जितना समय है 8 और 10 के बीच, उस पूरे समय को सेकंड में चेंज कर लेना है। 2 घंटे थे, हमने 60 में गुणा किया तो मिनट आया, फिर 60 गुणा किया तो वो सेकंड आ जाएगा। बस जितना आपने लासापा निकाला है उससे आपको भाग कर देना है 840 से। अब सेकंड में आ गया, ठीक है, काट दो, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काट दो, कन्नम में 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 6 सत्ते 42, ठीक है। ऊपर क्या बचा मुन्ना? यहाँ से 0, यहाँ से 6, यानी कि 60, 60 बटे 7 बच गया नीचे। 7 का आप भाग लगा दो, 7 का भाग लगा दोगे, 7 8 56, है ना, 7 8 56 हो जाएगा। इसके बाद दशमलव लगा के 0 बढ़ाओगे, 4 7 पना 35 हो जाएगा, क्योंकि 40 आया, 7 पना 35 हो जाएगा भैया, ठीक है। लगभग ये 8.57 कुछ आएगा, 8 एक बार और लेना है, 7 बार जाएगा, है ना। तो ये आ गया भाई, यानी इतने आ गया। अब देखो, अगर ये ना पूछता कि कितनी बार 7 बजेंगे, यानी क्या पूछा है, कितनी बार एक साथ बजेंगी, अगर हम 8 बजे को शामिल ना करते तो तब इसका उत्तर हम पूर्ण संख्या में देते, यानी 8 देते। लेकिन बोला है 8 बजे को भी शामिल करना है, तो 8.57 आया, दशमलव को आपको छोड़ देना है, उधर वाली संख्या को। 8 पूरी पूरी है। अब अगर 8 बजे वालों को भी शामिल करेंगे तो 8 1 9, यानी कि 9 बार हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा भैया सही आंसर। अगर इसको ना शामिल करने कहता, सुबह 8 बजे घंटियों एक साथ बजने घटना को नहीं शामिल करना होता, तो 8 ही बार एक साथ बजती, लेकिन उसको शामिल करना था तो 9 हो जाएगा इसका आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अभी भी डाउट है? अगर डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमको आप बता सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूं कि कोई भी अगर छात्र या छात्रिका वो भी हों, अगर कम नहीं समझ में आया है तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं आपको बता दूं, ठीक है। बाकी मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा भाई, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर डाउट हो तो भाई क्वेश्चन भेज देना, 79 050 86 584 में आप मैसेज, सिर्फ मैसेज कर सकते हैं, कॉल मत करिएगा भाई, ठीक है। चलो अगला प्रश्न नंबर है 107। 107 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो, बोलो। 107 को ध्यान से पढ़े और उसका आंसर दें। कह रहा कि 3 बच्चे किसी वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों के लिए कार्ड बना रहे हैं। उन्हें एक कार्ड बनाने में क्रमशः 12 मिनट, 18 मिनट और 20 मिनट का समय लगता है। यदि वे एक साथ कार्ड बनाना शुरू करते हैं तो कितने मिनट बाद वे पुनः एक साथ एक नया कार्ड बनाना शुरू करेंगे? ऐसे प्रश्न में हमेशा आपको लासापा उनका निकाल लेना है, वही हो जाएगा इसका आंसर। देखो हम भाई 12 को क्या लिख सकते हैं, हम 12 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, है ना। वैसे हमने 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, है ना भाई, 2 3 6 6 18। वैसे हम 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं 10 दूनी का 20, यानी कि 2 गुणे हम 5 लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ कि आपको समझ में आए। अब हमको यहाँ से एलसीएम निकालना है। क्या एलसीएम? तो भैया दो जो सभी में हो पहले उसको ले लो, यानी ये 2 2 सभी में, हमने 2 ले लिया गुणे। अब ये 2 इसमें है, इसमें भी है, तो इसमें से 1 2 हमने ले लिया। और क्या, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो हमने 3 ले लिया। अब क्या बचा? अब कोई कॉमन नहीं, ये भी बचा, ये भी बचा, तो इनको भी ले लो आप, इनको भी ले लो। तो 5 दूनी का 10, 10 दूनी का 20, अब 20 हैं 60, 60 त्रिक को 180। ये गुणा करने का तरीका है,
180 है क्या ऑप्शन में? 180 बिल्कुल है। 180 मिनट बाद वो पुनः एक साथ बजेंगी। 180 मिनट में ना वो पुनः, सॉरी, बजने वाली बात नहीं थी, वह पुनः एक साथ नया कार्ड बनाना शुरू करेंगे। 180 मिनट बाद वह पुनः एक साथ कार्ड बनाना शुरू करेंगे। अगर घंटियों की बात होगी तो भाई घंटी इतने समय बजेंगी, है ना। बाकी ये वाले क्वेश्चन आगे हैं, हम लोग उसको देखते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न होते हैं और कुछ नहीं होता है, बस आपको ध्यान देना है कि गलती आप ना करें। ठीक है, चलो भाई, चले हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 108। प्रश्न नंबर 108 को ध्यान से देखें और इसका आंसर देने की कोशिश करें भाई। 4 घंटियां क्रमशः 4 मिनट, 8 मिनट और 12 मिनट और 24 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। दोपहर 12 बजे चारों घंटियां एक साथ बजी। दोपहर 12 बजे के बाद अगले 4 घंटों में, यानी 12 बजे के बाद अगले 4 घंटे यानी 4 बजे तक चारों घंटियां कितनी बार एक साथ बजेंगी, जबकि शाम 4 बजे बजने वाली घंटियों को गणना में शामिल किया गया है। यानी जो 4 बजे बजेगी उसको भी शामिल किया गया है। अब बताओ इसका क्या आंसर आप लोग दे रहे हो? कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम निकाल लो भाई। 4, 8, 12 और 24 का। अच्छा ये बताओ, हम 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद 8 है, हम 8 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। चलो भाई, वैसे 12 को हम, 12 है नहीं, हाँ 12 है, हम 12 को लिख सकते हैं 4 तेहीं 12 यानी कि 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। इसके बाद 24 है, 24 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3। भाई 2 दूनी 4 तेहीं 12, बार दूनी 24। गलत हो रहा है क्या? ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिक 24 सही तो है। अब इसका आपका एलसीएम निकाल लेना है। इसका एलसीएम निकाल लो, क्या आएगा भैया इसका एलसीएम? देखो एलसीएम निकालना है हमको इसको, तो जो ये 2 है इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इनमें से 1 2 हमने ले लिया। ठीक है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी है और इसमें भी है, हमने 1 2 और ले लिया। अब देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसको भी ले लिया। अब इसमें 3 है, इसमें 3 है, हमने इसको भी ले लिया। अब तो कुछ है नहीं, नहीं है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 सिक यानी 24 भैया इसका एलसीएम आया। कितना आया? इसका एलसीएम मुन्ना 24 आया, है ना। अब क्या करेंगे हम? अब ये करेंगे हम कि 12 बजे के बाद, 12 बजे से 4 बजे के बीच कितना समय है भाई? 1 2 3 4 यानी कि 4 घंटे है। कितना मुन्ना? 4 घंटे है। ठीक है, 12 से 4 के बीच, 12 से 4 के बीच कितना टाइम है? टाइम है 4 घंटे। अब इस 4 घंटे को आप से मिनट में चेंज कर लोगे, क्यों? क्योंकि जो लासापा आया है वो मिनट में ही तो है, मिनट में तो है। तो आप 60 का गुणा कर लोगे। अब क्या करो, जो आपने एलसीएम निकाला उसका आप उससे भाग कर दोगे, तो 4 छंग 24, 6 दहम यानी कि 10 बार आ रहा। कितना बार आ रहा? 10 बार आ रहा है। यहाँ पर क्या आंसर आप लोग देखो, चारों घंटियां एक साथ ना 10 बार एक साथ बजेंगी। अब यहाँ पर अगर देखो, अगर हम 12 बजे कर लेते हैं तब उसमें हम 1 जोड़ते हैं। यहाँ पर हम लास्ट वाला लिए हैं, 4 बजे वाले का एक बार नहीं जोड़ेंगे। अगर यहाँ पर बोलता कि भैया 12 बजे वाली घटना को भी शामिल करो, तब इसमें हम 1 जोड़ देते हैं, क्योंकि इसके बीच बात की है। ये बात आपको ध्यान देना है। एक प्रश्न ऐसे हो चुका है, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा आंसर। अगर 12 बजे को शामिल करने की बात करता तब इसमें हम 1 ऐड कर देते। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर हम लोग सी की ओर चले जाएंगे भाई। मैं आशा करता हूं कि ये मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई। 109 109 देखो, 109 में आपसे पूछा गया है कि 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात संकेत क्रमशः प्रत्येक 45 सेकंड, 75 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदलते हैं। यदि वे सभी 9:30 AM बजे एक साथ बदले हैं तो अगली बार कितने एक साथ बाद बजेंगे? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, कुछ नहीं है भाई, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। चलो हम लोग करते हैं इस प्रश्न को। देखो 45, 75 और भैया 90 का आपको एलसीएम निकाल लेना है। मैं अलग अलग फैक्टर करके निकालता हूँ, ठीक है।
तो 45 को 15 ते ही 45, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 × 5 लिख सकते हैं। 3 त्रिक 9 नपना 45। अब 75 को क्या लिख सकते हैं भाई, 75 को हम लिख सकते हैं 25 ते ही 75, यानी कि 3 × 5 लिख सकते हैं भाई 3 × 5 = 15, 15 × 5 = 75। और 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 को मुन्ना हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 × भैया 5। अरे 45 को इतना हम लिख सकते हैं, तो हमने उसमें 2 जोड़ 2 का गुणा कर दिया, 45 दूनी 90 होता है। तो 2 × 6 = 6, 5 36 × 18 = 90। अब कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम मुन्ना ले लो। इसका एलसीएम ले लोगे ना, एलसीएम भाई का क्या क्या कॉमन है, इसमें 2 है, किसी में 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो हमने एक 3 ले लिया। इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो हमने एक 3 और ले लिया। ठीक है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो हमने एक 5 ले लिया। क्या बचा, यहाँ से 5 बचा, यहाँ से 2 बचा, इनको भी ले लो, इनको भी ले लो। 5 × 2 तो जाएगा 5 दूनी का 10, 10 × 5 = 50, 50 तिक को 150, और 150 में ये 3 का गुणा कर दो। 150 में तक 3 का गुणा कर दोगे तो 3 0 0, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। इसके बाद 1 3 का नम में 3 3 650 आ रहा क्या भाई, बोलो क्या 650 आ रहा क्या? गलत हो रहा है क्या भाई? 650 आ रहा है, 650। देखो 3 त्रिक 9 नपना 45, 3 × 5 = 15, 15 × 5 = 75, 2 × 6 = 36 × 18 = 5 = 90। तो कॉमन क्या था, 3 3 3 में से एक 3 ले लिया। ठीक है, ये ले लिया। इसके बाद 3 ये 3 से एक 3 ले लिया। ठीक मुन्ना, इसके बाद 5 5 5 से तुमने 5 ले लिया, फिर 1 5 ये बचा, 5 ले लिया। इसके बाद 2, तो फिर से जरा इसे गुणा करो, तो 3 त्रिक 9 नपना 45, यानी 450, गुणा हमने गलत कर दिया था, 450 आएगा। 3 त्रिक 9 नपना 45, 10 दूनी 5 दूनी 10, यानी 450 मुन्ना आ जाएगा इसका। 450 क्या सेकंड में दिया है, तो सेकंड आ जाएगा। ठीक है, 450 सेकेंड को आप मिनट में चेंज कर लो। 450 सेकेंड को मुन्ना आप मिनट में चेंज करोगे, यानी कि आप इसमें 60 का भाग करोगे। देखो अगर छोटी से बड़ी संख्या बनाना है तो आप भाग करते हो, अगर बड़ी से छोटी संख्या कोई बनानी, या बड़ी से छोटी संख्या मत कहो, आप मात्रा कह लो, यूनिट कह लो। ठीक है, तो अगर छोटा से बड़ा यूनिट बनाते हैं तो हम भाग करते हैं, अगर हम बड़ा से छोटा बनाते हैं यूनिट तो उसमें हम गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 60 का आप भाग कर सकते हो, या ऐसा करो कि भैया 450 सेकेंड है, तो 6 7 42 भैया, यानी कि 420 सेकेंड जो है वो पूरे 7 मिनट में, 6 7 42 420 सेकेंड 7 मिनट में होते हैं। अब ये 30 सेकेंड बचा, यानी इसको हम कह सकते हैं 7 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, अब इतने बजे एक 7 बजे थी, तो इसमें जो आपका समय आया उसको इसमें जोड़ देना है। तो 7 9 30 था, तो 7 जोड़ दो, 9 37 30 सेकेंड, 9 37 30 AM हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, इसमें आप 60 का गुणा कर दो, या हमने क्या कर दिया, 400 जो 20 सेकेंड होते हैं वो 7 मिनट के बराबर ही होते हैं, तो बचा 30 सेकेंड, तो 7 मिनट 30 सेकेंड, बस इनमें आपको जोड़ देना। तो 9:37 30 सेकेंड में वो पुनः एक साथ भैया लाइट क्या होंगी, लाइट आपकी बदलेंगी। यहां तक कोई डाउट है? बोलो, यहां तक अगर कोई डाउट, कोई समस्या है तो आप हमसे कह सकते हैं, नहीं तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 110। प्रश्न नंबर 110 को ध्यान से देखें और इसका सही जवाब दें भाई। एक किसान एक बगीचे में 3 अलग अलग प्रकार के पौधे समान संख्या में लगाता है। एक प्रकार के सभी पौधे एक आयत के रूप में लगाए जाते हैं। आयत, ये आपका आयत है, आमने सामने भुजाएं क्या होती है, बराबर, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, और विकर्ण भी आपके बराबर होते हैं। जिनमें से किसी भी आयत में एक से अधिक प्रकार के पौधे नहीं लगाए जाते हैं, और किसी भी प्रकार का कोई भी पौधा शेष नहीं बचता है। सभी पौधे लगाने के बाद पौधे ए वाले आयत में 70 हैं पंक्तियां थीं, और बी वाले आयत में 28 पंक्तियां थीं।
और सी वाले आयत में 42 पंक्तियां थीं। बगीचे में किसान द्वारा लगाए गए प्रत्येक प्रकार के पौधों की न्यूनतम संख्या आपसे पूछी जा रही है। क्या भैया? न्यूनतम संख्या पूछी जा रही है। अगर न्यूनतम, मैं आपको बताया था कि अगर न्यूनतम की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, हम उसका लासापा निकालेंगे कि मासापा निकालेंगे? बोलो। न्यूनतम की बात करेगा तो हम लासापा निकालेंगे, अधिकतम की बात करेगा तो हम मासापा निकालेंगे। ये मैं आपको पहले ही लेक्चर में मैंने बता दिया था तरीका इसका। ठीक भैया? चलो बस कुछ ना करो, 70, 28 और आपका 42 का आप लासापा निकाल लो। ठीक है, चलो भाई। 70 को हम क्या लिख सकते हैं? 35 दूनी 70 होता है। 35 दूनी भैया 70 होता है, तो 7 पना 35, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे नहीं 2 गुणे 5 सत्ते 35। हाँ, तो भैया हो जाएगा आपका 5 गुणे 7, है ना। 2 पंचे 10, 10 सत्ते 70। हमने 70 को तोड़ दिया, वैसे ही आप तोड़ दो भैया 28 को। 28 को 14 दूनी 88 होता, अरे भैया 14 दूनी 28 होता है। तो 2 गुणे 7, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28 हो गया। वैसे ही आप तोड़ दो 42 को। 42 21 दूनी यानी 7 21, 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 तिहाई 6, 6 सत्ते 42। अब आपको इसका एलसीएम भैया निकाल लेना है। एलसीएम निकालना है, तो हम चलो एलसीएम निकालते हैं। इसमें पहले 2 कामन, 2 कामन है, हमने एक ले लिया 2। अब क्या कामन मुन्ना है? अब कामन है 3 किसी में नहीं है, 2 5 भी किसी में नहीं है, यानी 7 7 7 कामन, हमने 7 ले लिया गुणे। अब कुछ भी कामन नहीं है तो सबको ले लो, तो 5 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो भैया। 5 गुणे 2 गुणे 3 ले लो। ठीक है, तो 5 दूनी का 10, 10 तिहाई का 30, 3 सत्ते 21, 210। 210 हो जाएगा आपका 420। 420 आ रहा क्या भाई? 420 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर इसका बी। वह न्यूनतम संख्या जो होगी ना, वो 420 होगी। तो 420 हो जाएगा इसका सही आंसर। आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम न्यूनतम संख्या की बात किया है, तो एलसीएम ही इसका आंसर हो जाएगा। कोई समस्या? बोलो, यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ। हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई। प्रश्न नंबर है 111। 111 को ध्यान से देखना है और इसका सही जवाब देने की कोशिश करना है भाई। इसमें पूछा गया है कि 4 घंटियां क्रमशः 2, 4, 6 और 8 सेकंड के अंतरालों पर बजती हैं। दोपहर 12 बजे वे सभी एक साथ बजी। उसी दोपहर 12 बजे से यानी 12:50 के बीच अगले 50 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी? यदि इसमें 12 बजे की घंटियों के बजने को छोड़ा गया है और 12:50 बजे घंटियों के बजने को शामिल किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, उसका एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, फिर जितना समय दिया उसमें भाग कर देना, उसमें 1 जोड़ देना है। ये आपका आंसर आ जाएगा भाई। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक किसी को? इसको लगाओगे आप। जैसे मैं 2 प्रश्न आपको बताया हूँ, सेम प्रश्न है। आप क्या करोगे? 2, 4, 6 और 8 का लासा ले लोगे। कुछ आएगा लासा? चलो बता ही देता हूँ भाई। 2, 4, 6, 8 का लासा ले लो। 2, 4, 6 और 8 का लासा ले लो। तो 2 से काट दो, 2 एकन्नम में 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। फिर 2 से काट दो भैया। 1, 1, 3, 2। एक बार 3 से कटेगा, एक बार 2 से कटेगा, है ना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 8 से 24 आ जाएगा इसका लासा। क्या आएगा? 24 इसका लासा आएगा। अब 12 और 12:50 के बीच कितना समय है? 50 मिनट है। क्या? 50 मिनट है। तो 50 मिनट को आप क्या बना दोगे? सेकेंड में बना दो, क्योंकि ये सेकेंड में है। तो ये कर दो आप, इसमें 24 से गुणा कर दो और इसमें 1 जोड़ देना भाई। क्या? 1 जोड़ देना, काट दो भाई। ठीक है, 6 चौके 24, 6 दहम 60, 6 चौके 24, 2 2 ये 5, 2 25, 25 पंचे 125, 1 26, 126 आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा भैया सही आंसर। ठीक है, 126 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। प्रश्न नंबर है 112। प्रश्न नंबर 112 को ध्यान से देखें और इसका सही जवाब दें भाई। वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई वाले पैमाने की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 3 मीटर 96 सेंटीमीटर
और 5 मीटर 28 सेंटीमीटर 7 मीटर 92 सेंटीमीटर लंबाई वाले खंभों को सटीक बार में मापा जा सकता है। अब यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर दी। मैं बताया था अगर बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा तो आप मासापा निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे? उसका मासापा भैया निकाल लोगे। देखो यहाँ पर क्या, इसको सेंटीमीटर में ही चेंज कर लें भाई। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा 396 सेंटीमीटर। भाई 300वां 96वां, तो 396 कामा ये आपका हो जाएगा 528, ये आपको हो जाएगा 792 सेंटीमीटर। ठीक भैया, इसका हम मासापा निकालेंगे। बड़ी से बड़ी की बात करेगा तो हम बड़ी से बड़ी में क्या निकाल, मासापा 2 से आप काट दो, 2 एक अन्ना में 2, 1 बचा, तो 2 नैया 18, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट दो मुन्ना आप, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 नई 18, 2 छंग 12, फिर 2 से काट, यानी जहां तक सेम संख्या से कटेगी वही उसका मासापा होता है। ठीक है, 2 से और काट दो, 2 नैया 18, 2 नैया 18, इसके बाद 2 एक अन्ना में 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एक अन्ना में 2, 2 नई 18, 2 अट्ठे का 16। अब किससे कट रहा है ये? अब मुन्ना ये 3 से कट रहा है। किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है ना। हाँ 3 से कट रहा है, 3 से काट दो, 3 त्रिक यानी 3 आ गया। अब ये 3 चौके 12 और ये 3 चौके 12। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 3 तिछंग 18 या तिछंग 18। ठीक है, अब किससे कट रहा है? अब भैया ये 11 से कटेगा, गिरते ही 33, गिर चौके 44, गिर छक्का 66। अब सेम संख्या से नहीं कटेगा, जहां तक सेम संख्या से कटेगा हम वहीं तक उसका वही मासापा होता है। तो भैया गिरते ही 33 और 33 दूनी आपका 33 दूनी आपका 66 हो जाएगा, 66 दूनी आपका आ जाएगा भाई 132। बोलो 132 आ जाएगा, 132 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। 132 सेंटीमीटर जाएगा तो हम 132 यहाँ पर आपका मीटर में भी दिया है, 132 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर भाई 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर बचा 32 और 32 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आंसर। 1 मीटर 32 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा आंसर। क्या इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं? इतनी सी बात समझ में आ गई हो तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ भी नहीं है ऐसे प्रश्न भाई, कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न नंबर है 114। 114 देखो, 114 को ध्यान से देखें और इसका सही आंसर दीजिए भाई। 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर लगी ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 30 सेकंड, 45 सेकंड और 60 सेकंड के बाद लाल हो जाती हैं। यदि वे सभी 8:30 AM बजे एक साथ लाल होती हैं तो वे कितने बजे पुनः एक साथ लाल होंगी? कुछ नहीं करना भैया, इसका 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 लासापा ले लो। देखो कैसे लेना है, मैं आसान तरीका बताता हूं आपको। 30 है, 45 है और 60 है। इसको तोड़ दो 15 गुणे 2 में, इसको 15 गुणे 3 में तोड़ दो, इसको 15 गुणे 15 चौके 60 2 गुणे 2 में तोड़ दो। 15 15 सभी में 15 ले लो एलसीएम में, एलसीएम। अब क्या, ये 2 इसमें 2 इसमें है, 2 ले लो भैया। और अब 3 बचा, 2 बचा, इनको भी ले लो, इनको भी ले लो। तो 15 दुनिया का 30, 30 दुनिया का 60 और 60 त्रिक को 180 सेकेंड आ रहा। अच्छा 180 सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं? 180 सेकेंड को हम 3 मिनट लिख सकते हैं भाई। अरे भैया सेकेंड है, मिनट में चेंज करने के लिए 60 का भाग कर दो। तो अगर आप 180 में अगर आप 180 सेकेंड में 60 का भाग करोगे तो भैया आ जाएगा 36 18, 3 मिनट आ जाएगा। अब 8:30 पर एक साथ क्या करी थी, लाल हुई थी, तो 3 मिनट बाद फिर से वो लाल होंगी, यानी कि 8:33 पर वो फिर से लाल हो जाएंगी। ओके, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत परेशानी ना हो तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई। अगला प्रश्न नंबर है 115। 115 को ध्यान से देखें और इसका सही जवाब दीजिए भाई। 115, प्रश्न नंबर 115। देखो दिया है, राजेश के पास 180 लीटर तेल ए और 220 लीटर तेल बी है। वह कई
एक समान कंटेनरों को दोनों प्रकार के तेलों से इस तरह से भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल ही भरा होता है और सभी कंटेनर पूर्णतः भर जाते हैं। राजेश द्वारा प्रयुक्त प्रत्येक कंटेनर का अधिकतम आयतन लीटर में कितना हो सकता है, ताकि राजेश के पास मौजूद दोनों प्रकार के संपूर्ण तेल को इन कंटेनरों में भरा जा सके। अब देखो यहाँ पर अधिकतम की बात किया है, तो इसका मतलब हम मासापा निकाल लें इसका। अगर मासापा निकाल लेंगे तो हो जाएगा वही आंसर 180 और 220 का मासापा मुन्ना निकाल लो। अधिकतम की बात कर दिया है 120, तो चलो भाई 2 से काट दें, हम 2 से काट दें, 2 नैया 18 90 हो जाएगा, 2 का नाम 2 यानी कि आएगा 0। फिर 2 से कट रहा भाई, ये 45 आ जाएगा, ये आपका जाएगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 आ जाएगा। फिर किससे कट रहा है, 5 से कट रहा, 5 45, 5 1 1 11 5 55। अब नहीं कट रहा है सेम संख्या से, जहां तक सेम संख्या से कटता जाएगा वही मासापा। अगर अब आप पूरा काट दोगे ना तो वो लासापा हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 पंचे 20 लीटर, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी आंसर। क्या 20 लीटर हो जाएगा इसका भैया सही जवाब, 20 लीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ भाई, अगर किसी प्रश्न में यहाँ तक कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो भाई आप इसको बता सकते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई। प्रश्न नंबर 116 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत गजब का प्रश्न भाई 116 है। किसी पार्टी के लिए जन्मदिन की टोपियों को 8 या 10 पैकेटों में पैक करते समय एक टोपी हमेशा बच जाती है। यदि लाट में टोपियों की संख्या 250 से अधिक किंतु 300 से कम थी तो लाट में टोपियों की कुल संख्या आपसे पूछी जा रही है। जब हम टोपियों को 8 या 10 पैकेटों में पैक करते हैं तो हमको एक टोपी क्या होती है भाई बच जाती है, शेष रह जाती है। ठीक, वो टोपियों की संख्या 250 और 300 के बीच में होनी चाहिए। तो ऐसा करो, आप 8 या 10 का लासा निकाल लो, 8 और 10 का लासा निकालने के बाद उसमें एक आपको जोड़ देना है। क्यों क्यों भैया, ऐसा क्यों, एलसीएम +1 क्यों, क्योंकि एक टोपी शेष रह जाती है भाई। 8 10 का लासा कितना जाएगा भाई 40, 40 प्लस का 1। अब हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि हम यहाँ पर 40 के करेंगे, XYZ कुछ कर सकते हो। क्यों, क्योंकि हमको वो संख्या लानी है 250 से और 300 से कम आनी चाहिए। ठीक, या आप ऐसा करो मुन्ना, और भी तरीका है इसका। आप क्या करो, जो लासापा आया उसमें भाग लगा दो, इनमें ऑप्शन में भाग लगा दो, एक शेषफल बनना चाहिए। अगर मैं इसमें 40 का मुन्ना भाग लगाता हूं, ठीक है, इसमें लगाता हूं इसमें, तो मुझे लग रहा है कि 280 पूरा पूरा कट जाएगा, 40 से एक शेष बचेगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगर ऑप्शन से जाना चाहो तो आप ऑप्शन से जा सकते हो। जो लासापा आएगा उसमें इसमें भाग लगा देना इन संख्याओं में। देखो ना वो 300 से कम है ना, अब वो 300 से कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं। अब इसमें जरा भाग लगाओ, अच्छा इसमें भाग लगाते हैं हम, 40 का 268 में भाग लगाओ तो 40 कितने बार ले जाया जाए, 4 चौके 16, न चौक 36 9 बार ज्यादा, 8 चौक 32 ज्यादा, 7 छंग 42, ठीक है, 4 चौके 16, 5 चौके 20 से 5 6 चौक 24, 6 बार ले जाओगे, 6 चौक 24 यानी आ जा रहा आपका 240। तो ये ज्यादा हो रहा भाई, 240 है तो यहाँ पर 8 आया, यहाँ पर 2 28 से आ रहा है, ये तो होगा नहीं। इसमें भाग लगाओ जरा, 40 का भाग लगाओ आप 261 में, 261 में, तो ये आपका हो जाएगा 5 चौके 20, 6 चौके 24, इसमें 240, इसमें भी नहीं आएगा एक शेष। अरे सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में ही आएगा एक शेष, चाहे आप पूरे में भाग लगा लो। तो इस ऐसे प्रश्न को आपको ऑप्शन के जरिए आराम से लगा सकते हैं मात्र 10 से 20 सेकंड में। ठीक है, अगर अभी भी कोई डाउट हो किसी प्रश्न में, जो मैं आपको 15 प्रश्न कराया हूं, इनमें कोई डाउट हो तो आप लोग प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई, अगर आपको अच्छी लगे तब। मैं आशा करता हूं कि आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर ना समझ में आए हों तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।